तर्क का अखंड बाल ब्रह्मचारी, महान महिमा से युक्त, अधर्म के पक्ष में बैठे होने के कारण श्री कृष्ण के अपने आराध्य देव के विपक्ष में युद्ध करना पड़ा। अगर हमसे चूक हो जाएगी तो हम आराध्य देव को नहीं समझ पाएंगे। वही शिव है, वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही अम्बा है। अगर एक का हम भाव रखकर दूसरे का अपमान, कहीं किंचन मात्र कोई भक्ति, कोई आनंद, कोई हमारा सतमार्ग प्रशस्त होना कदापि नहीं हो सकता। कौन है श्री जी? ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न स्वरूपा सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को अधीन करने वाली, श्री कृष्ण आत्मस्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्यालादिनी, परम शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा समय समय पर निकुंज से ये श्री कृष्ण के साथ प्रकट होती है। जब गोलोक लीला में तो श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट होती है राधा। जब ब्रज भूमि इस धराधाम पर तो वृषभानुपुर बरसाने में अखिल पुण्य पुंज महान धर्मात्मा परमात्मा स्थिति को प्राप्त वृषभानु महाराज के घर में श्री कीर्तिदा रानी जी की कोख से प्रकट होने की लीला करती हमारी निकुंज की महारानी, जो ब्रज की ठकुरानी कही गई। श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली, श्री श्री कृष्ण प्रेम, श्री जी श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति कराने वाली श्री कृष्ण स्वरूपा श्री राधा जी। ये चर्चा ही नहीं बनती। कोई अन्य देख सके, छू सके, बोल सके, चर्चा ही नहीं बनती। ब्रज लीला में एक दिन श्री जी गहवर वन में एकांत में बैठी हुई थी, लालजू के चिंतन में। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। उनके सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए बैठी। इतने में एक ब्रज गोपी आती है और श्री जी के चरणों में नम्रता से बैठ करके कहा, प्रिया लाडली, श्री कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन क्या है बताओ। कैसे हम प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को प्राप्त करें। ब्रजलीला गोपी ने पूछा। श्री कृष्ण नाम सुनते डूबी उन्हीं में है, रोमांच हो गया। दृष्टैव चंपक लते चमत्कृतांगी। श्री कैसे, ये सब रस धारा है, रस धारा से जो बिलग कैसे कोई समझ पाए। श्री जी की रोमांच हो गया और अश्रुधारा बह पड़ी और कहा, सखी तुम पूछती हो कि श्री कृष्ण के मिलने की साधना क्या है, तो आंसू सलिल छाड़ी नहीं कछु साधन है कोई। अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो सखी एक ही साधन हमें समझ में आया। प्रियाजू ने उस अपनी प्रिय गोपी को बताया, जाके विनिमय मिले प्रेम धन नीलकांत मणि खास, जान ले सजनी निश्चय यह परम सार को सार, श्याम प्रेम को मोल अमोलक सुचिय सुवन की धार, सुचिय सुवन की धार। सखी मैं क्या साधन बताऊं, मेरे तो एक समझ में बात आई है। तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान सब कुछ एकमात्र श्याम सुंदर को समर्पित करके
और बैठ करके खूब छक के रोया जाए उनके लिए। ये है, अगर श्री कृष्ण को जान गए तो राधा तत्व तक पहुंचा देंगे। राधा तत्व में सीधे की राधा तत्व, बड़े बड़े महापुरुष केवल अंजुलि बांधकर मस्तक पर प्रणाम मात्र करते, प्रणाम मात्र। ये नहीं समझा जा सकता। श्री जी कह रही, पहला क्या? अरि सखी तन मन प्राण धन जन कुल ग्रह, सब ही वे हैं सील मान अभिमान। अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके विस्मृत हो जाए। क्या? तन मन प्राण धन जन कुल घर सील मान अभिमान। और अश्रु जल, प्रेमधम नीलकांतमणि श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए एकमात्र मूल्य है पवित्र आंसुओं की धारा। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से करी प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम पियारा मीत। कबीरदास जी कैसे? हंसना छोड़ दो, रोने से प्रीति करो, बिना रोए अपने प्राण प्यारे प्रीतम को प्राप्त नहीं। वही श्री जी कह रहे उस गोपी से, सखी सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करके बस उनके लिए बैठे बैठे रोना, हमें तो एक यही साधन प्राप्त हुआ। इसी से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। पवित्र अश्रु जल ही एक उपाय है श्री कृष्ण को प्राप्त करने का। संपूर्ण ब्रज की सिरमौर स्वामिनी है श्री राधा। कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं जिसके हृदय में किशोरी जी के चरणारविंद की प्रीति न हो, अपनापन न हो। बड़ा दिव्य और मधुर रस है राधा तत्व, परंतु ये बहुत ही गुप्त है। इसीलिए राधा तत्व के विषय में जल्दी नहीं जा सकते। कई बड़े महापुरुषों के वचन सुने हुए बस कृष्णाराध्या कृष्ण वल्लभासी प्रियाजू के विषय, बस इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे चलना है तो वृंदावन के रसिकों से मिलना होगा। ये रसिकों का गढ़ है वृंदावन, यहां राधा रस तत्व का ही रसास्वादन है। और जो इसके महामर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे नहीं। खास बात ये है, जो रस में डूबे हुए मर्मज्ञ जन हैं, आप उनके पास जाओ, कह दो राधा तत्व के विषय में बोलो, तो बहुत कृपा करेंगे। तो इतना कह देंगे कि मुझ अधम को इस विषय में कुछ ज्ञान नहीं, और बस चुप हो जाए, आगे शब्द नहीं बोले।